नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटिहार से बड़ी खबर है। कटिहार में एनआईए ने दबिश दी है। पीएफआई नेता के रिश्तेदार के यहां पर रेड चल रही है। मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार के यहां पर छापेमारी की जा रही है। यूसुफ टोला में ये छापेमारी की जा रही है। हसनगंज थाना क्षेत्र में एनआईए की दबिश है। बताया जा रहा है कि हसनगंज थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और इसी बीच एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। देख सकते हैं ये वो घर है जहां छापेमारी चल रहा है। एनआईए की टीम यहां पर मौजूद है स्थानीय हसनगंज थाना पुलिस के साथ। बताया जा रहा है मोहम्मद नदवी जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नेता है, उन्हीं के घर ये छापेमारी चल रहा है। सूत्र बताते हैं उनके एक जो भाई है जाबिर, उनको पुलिस अपने साथ लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। बताते चले पहले भी एनआईए इस क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधि को लेकर कुछ सबूत मिलने के बाद छापेमारी किया था और अब ये छापेमारी हो रहा है। आपको दूर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि एनआईए की जो टीम है वो लोग के निवेदन के बाद हम लोग उस स्थल तक नहीं पहुंचे और ये लगातार छापेमारी जारी है। आगे जो भी अपडेट आएगा उस पर भी आपको जानकारी देते रहेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस वक्त की खबर, अब बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां की जहां छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम अभी मौके पर मौजूद है और यूसुफ टोला में ये छापेमारी की जा रही है। हसनगंज थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम पहुंची है। और बड़ी खबर रांची से है। मंगलवार को राजधानी सहित राज्य भर में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चलती रही। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी से न सिर्फ राजधानी रांची में हड़कंप मचा रहा, बल्कि झारखंड के संथाल परगना इलाके में हुई ईडी की दबिश ने एक साथ कई नए खुलासे भी किए। ईडी ने दुमका में विधायक के करीबी अजय कुमार झा के ठिकाने से 60 लाख रुपए के अलावा कई डिजिटल उपकरण समेत पेन ड्राइव बरामद किए हैं। इसके साथ ही दुमका से मनोज कुमार अकेला के यहां से करीब 5 लाख रुपए मिले हैं। रांची में प्रदीप यादव के आवास के साथ ही 4 लोकेशन पर ईडी की रेड चली, जिसमें बरियातू रोड स्थित बिल्डर शिव कुमार के आवास सहित शिव कुमार के रातू स्थित दफ्तर में भी छापेमारी हुई। और इस छापेमारी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप छापेमारी को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर गोड्डा की है। यहाँ 4 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित, विधायक के करीबी मनोज अकेला और श्याम सुंदर यादव के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची थी। वहीं दूसरी तस्वीर रांची की है। प्रदीप यादव के आवास के साथ ही 4 लोकेशन पर छापेमारी हुई। बरियातू रोड स्थित बिल्डर शिव कुमार के आवास सहित शिव कुमार के रातू स्थित दफ्तर में भी ईडी ने दबिश दी थी। वहीं दुमका में पीएचडी संवेदक विनोद लाल और जय कुमार झा उर्फ मिक्की झा के घर पर छापेमारी हुई थी। मंगलवार को हुई छापेमारी के बाद ईडी ने बुधवार यानी आज विधायक प्रदीप यादव को रांची पहुंचने को कहा है। हालांकि प्रदीप यादव के सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ईडी की जांच पड़ताल को लेकर रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। ईडी की कार्रवाई ने फिर एक बार झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस वक्त हम कांग्रेस विधायक, पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के सरकारी आवास में है। ये उनका सरकारी आवास है जो कि रांची के डोरंडा में स्थित है। आवास पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और आपको तस्वीर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदीप यादव के इस सरकारी आवास पर इस वक्त कोई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि संभवतः जब हम यहाँ हैं तो आज इस वक्त कोई भी अंदर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी की बात कर लें, उनके किसी समर्थक की बात कर लें, खुद विधायक प्रदीप यादव की बात कर लें, कोई यहाँ नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ईडी ने बुधवार को उन्हें रांची आने को कहा है और जो सामने आप मकान देख रहे हैं उसके कमरे को सील किया गया है ईडी के द्वारा। कल देर शाम यहाँ से ईडी की टीम रवाना हुई है और
इस आवास में भी बहुत सारे जांच पड़ताल बाकी हैं, इसलिए प्रदीप यादव को ये कहा गया है कि वो इस सरकारी आवास में आए। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मुख्य गेट के ऊपर के अगर आप हिस्से को देखें तो अखबार यहाँ रखे हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर होता तो ये अखबार की जो अलग अलग प्रतियां हैं वो अंदर कोई ले जाता। लेकिन जो तस्वीरें हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर इस तरह की छापेमारी की गई है। आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, प्रदीप यादव के आवास पर भी छापेमारी हुई थी, जयमंगल सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उनके आवास पर भी हुई थी। और कल से ही इस छापेमारी के बाद लगातार प्रदीप यादव के तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। काउंटर में जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से ईडी को लेकर जो झारखंड की राजनीति में जो चर्चा है वो तेज हो गई है और अब यह देखना होगा, इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि और कितने लोगों के यहाँ ईडी की टीम पहुंचने वाली है। क्योंकि जिस तरह से चाहे वो नेताओं की बात कर लें, विधायकों की बात कर लें, वैसे ठेकेदारों की बात कर लें, वैसे बड़े व्यापारियों की बात कर लें, जिनके यहाँ इस तरह की सूचना आ रही है, ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे और ये अभी देखना होगा कि और कितने लोग बाकी रह गए हैं जो ईडी के रडार पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, विवाहिता की हत्या से सनसनी मच गई है। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। लाइन होटल में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी गई है। मायके वालों ने लाइन होटल में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। मशरक थाना के बंगरा गांव की घटना बताई जा रही है। मृतक महिला की पहचान बंगरा गांव निवासी रितेश कुमार सिंह की पत्नी रूबी देवी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रूबी की शादी 2017 में सुरेंद्र सिंह के पुत्र रितेश कुमार सिंह से हुई थी। स्कॉर्पियो की मांग को लेकर ससुराल वाले बार बार परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीबी मरी है फांसी लगा के, वहाँ से बेटिया वाला आ गया, सारा पैसा कौड़ी, सारा अलमारी दुकान हमारा सारा जला दिया। 4-5 लाख का टायर था दुकान में, सारा सामान पैसा था, वो अलमारी में पैसा था, सारा जला दिया सब। जो हमको लोग फोन किया कि मर गई है, लोग जान से मार दिया, मार के लोग सब पूरा घर छोड़ भाग गया है। हाँ, ये लोग रितेश सिंह, बीरेश सिंह, उसकी माँ, उसकी बहन। और भागलपुर से बड़ी खबर है, गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। बेखौफ बदमाशों ने गोली मारी है। धोबिया काली स्थान के पास गोली मारी गई है। पैसे के विवाद में हत्या का आरोप लगा है। हबीबपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक की पहचान अलीगंज के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में की गई। मृतक की मां का आरोप है कि पैसे के विवाद में उसके बेटा की हत्या उसके साथियों ने की है। राकेश जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था और 4 पार्टनर के साथ शहर में प्लॉटिंग का काम करता था। ये घटना कोई भी करवा सकता है, यही लोग कोई भी करवा सकता है। क्योंकि कुणाल सिंह के पास 25 लाख रुपया था, 2 करोड़ में जमीन बिका था, 2 करोड़ 8 लाख में कितना में भी कागज है मेरे पास। हमारा मौसी का जमीन था, बेच दिया, न ऑनर को पैसा दिया, न मेरा बेटा को दिया। इसका कहना था कि आप दे दीजिए, नहीं 25 दीजिएगा, 10 दे दीजिए, वो नहीं दिया। वही लगता है कि हत्या कर। और दीपेश के केस किया है मेरा बेटा, केस किया है, वो चेक काट के रखा था। अगला आदमी को बोल रहा था आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। मैं बेटवा कमरा ले लिया। यहाँ एक लाश बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है किसने इसको गोली मार दिया है। घटनास्थल से कुछ खोखा भी बरामद हुआ है। हम लोग आसपास के CCTV खंगाल रहे हैं। व्यक्ति अज्ञात है जिसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे मौके वारदात पे एक बाइक भी बरामद हुआ है, उससे भी हम लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए गए एक मरीज को डॉक्टरों ने DMCH रेफर किया। लेकिन अस्पताल में एक शख्स ने अपने आप को कंपाउंडर बताते हुए मरीज को निजी अस्पताल के दलाल के माध्यम से आदर्श नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसकी मौत हो गई। आरोप है कि विभूतिपुर के कापण गांव के रहने वाले मरीज के परिजनों से 2 लाख रुपए ऐंठे गए, जिसे लेकर परिजनों ने बवाल काटा है। परिजनों ने आरोपी दलाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
वो कहला के कि पटना ही है लेफल बदल के तो पटना लेकर जल्दी से जाइए। कहाँ से? यहाँ से सदर अस्पताल से। सदर अस्पताल से। हाँ। तब फिर यहाँ के कंपाउंडर था वो कहीं कि से नहीं हो प्राइवेट में ले जाइए, झूठ मूठ के ठगता है आपको। अच्छा। आपको बहाना लगाता है, आपको वहाँ से लाश नहीं। कंपाउंडर के पहचाने चाहिए? हाँ पहचाना चाहिए। बोला है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल में रखा गया था, तो यहाँ से यहाँ भेज दिया गया है। अब उस पर आदमी को पकड़ के ले थाना ले जा रहे हैं। वहाँ लोग क्या होता है? कौन है, किसको ले जा रहे हैं? ये कौन है? ये दलाल है, कौन डॉक्टर के पास ले गया? हाँ, कोई दलाल से सकता है। अच्छा। कौन डॉक्टर के पास? हो सिकंदर डॉक्टर का क्या नाम था बताइए? जीवन दाता चौधरी। जीवन दाता चौधरी के पास क्या है ये लड़का? अब वही अपना उगले क्या है क्या? बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम अभी लोगों को और सताएगा। अगले 5 दिन तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 5 दिन तक लू चलने की आशंका है। कई जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में गर्मी के सितम ने लोगों को परेशान कर रखा है और स्थिति ये है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का कहर ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और कई इलाकों में जो तापमान है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। उसके बाद आसमान में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अभी मानसून आने में बिहार में वक्त है और लगभग 15 से लेकर 20 के बीच में बिहार में मानसून का प्रवेश होगा, लेकिन तब तक मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो काफ़ी प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गर्मी के सितम ने लोगों को परेशान तो कर ही रखा है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो अगले 4-5 दिनों तक आपको और भी गर्मी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर कम निकलें। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सिमरिया में लगभग 115 करोड़ की लागत से सीढ़ी निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही अब जिले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया आकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को आमंत्रित नहीं करने और साथ ही शिलापट और बैनर पर उनका नाम या तस्वीर नहीं देने को लेकर सियासत हो रही है। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल के बाद ही तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार वर्मा सिमरिया के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास के लिए आए, अब स्थानीय सांसद को निमंत्रण मिले, उनकी तस्वीर मंच पर लगे या ना लगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का ये सपना पूरा हो रहा है और इसका विकास हो रहा है, इसीलिए साधुवाद। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, ऐसे में बच्चों के सामने बड़ी समस्या है कि वक्त कैसे बिताएं। ऐसे में छपरा के एक निजी विद्यालय ने अनोखा प्रयोग किया है। यहां बच्चों को सैनिक कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात है कि पूर्व सैनिकों की ओर से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे काफी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से खतरनाक स्टंट को बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। कि बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सर्वाइव कर पाएंगे वो। तो इनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग ये समर कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि उनको जो एक्सट्रीम लेवल का जो डर होता है, फियर होता है अंदर में कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का चीज़ नहीं है। अभी से छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे आप, 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, ये लोग बिना डरे हुए जो एडवेंचर का काम हम लोग बड़े बड़े लोग करते हैं वो कर रहे हैं। जी, स्कूल बेसिकली मिलिट्री थीम्ड पे आधारित है। यहाँ हर साल हम लोग इस टाइप के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा स्कूल का पर्पस ही यही रहता है कि हाँ, यहाँ जितने भी लोग हैं वो एयर वेटरन, आर्मी वेटरन एंड नेवी वेटरन से ये स्कूल ऑर्गेनाइज है। इस कैंप में हम लोग को रोप क्लाइंबिंग, मिलिट्री ऑब्स्टिकल्स,
डांस एक्सपेरिमेंट्स और हॉर्स राइडिंग सीखने को मिला। पटना में छीने गए 24 मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा है। दीघा थाना क्षेत्र में 24 लोग को उनका मोबाइल लौटा दिया गया। पटना पुलिस का कहना है कि मोबाइल स्नैचर को न सिर्फ पकड़ना ही है बल्कि मोबाइल को भी उसके रिकवर कर उसके मालिक को सौंपना है। सिटी एसपी का कहना है कि पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप के एजेंडे पर पटना पुलिस काम कर रही है। पटना पुलिस की पहल लोगों को बेहद रास आ रही है। ऑपरेशन मुस्कान करके स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसमें जो भी मोबाइल सनहा होता है कि चोरी हो गया, कि गुम हो गया या खो गया, तो उन सारे मोबाइलों को लाइन से ट्रेस करके उनके जो भी उपयोगकर्ता थे, उनके असली ओनर थे, उन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे पुलिस का पब्लिक से जो इंटरेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो और पब्लिक का पुलिस पर फेथ इम्प्रूव हो। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने को लेकर शिक्षक कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल का घेराव करने पहुंचे, लेकिन कुलपति के नहीं रहने के कारण शिक्षकों ने कुल सचिव को 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि कुलपति का तानाशाही रवैया है। राजभवन और सीनेट से छुट्टी रद्द करने को लेकर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, लेकिन कुलपति ने शिक्षकों को झूठ कहा कि राजभवन और सीनेट से छुट्टी को रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात कुल सचिव और कुलपति के बीच फोन पर बात हुई है। कुलपति ने छुट्टी रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया है। दरभंगा में एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे देवघर से गिरफ्तार किया, जबकि 2 और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुमित कुमार सिंह उर्फ विपुल कुमार सिंह है, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तरौनी गांव का रहने वाला है। 13 मई को इन दरिंदों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था और शहर के एक होटल में ले जाकर नशे का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। अपडेट यह है कि महिला थाना में 41/23 केस दर्ज हो चुका है। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की जा रही है मामले की। ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी के बारे में विशेष नहीं बताया जाता है, पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लड़की उसके परिजनों से बातचीत की जा रही है। तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही आरोपी, इसका नाम सुमित बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप है कि इसने लड़की को पहले अगवा किया, फिर नशे का इंजेक्शन दिया और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अभी 2 आरोपी इसमें फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम छापेमारी भी कर रही है। खबर अररिया से है, जहां आरएसओपी के मजकूरी गांव में बीते 14 अप्रैल को गांव के कुछ लोगों ने 9वीं क्लास के बच्चे की पीट कर हत्या कर दी और इस मामले में मृतक के परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अररिया एसडीपीओ ने बताया कि जांच चल रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पढ़ के आ रहा था बाबू कोचिंग से, वहां पे रुक के 3 हसीब का बेटा और इसका रिजानी, इसका सुबानी का और जाके रिजवान का, तीनों का बेटा मारा और वहां से आया यहाँ दरवाजे पर, उसका पूरा फैमिली पीट कर मार दिया। हाँ, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है? नहीं हुई किसी की। बच्चा कोचिंग से आ रहा था, कोचिंग से आने के दौरान रास्ते में मारा, उसके बाद घर पर आके सब मिल के मारा लट्ठी से, मोटरसाइकिल के चैन से, उसी में मौत हो गई। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं हम लोग। उसको जो शामिल थे उनके विरुद्ध हम लोग केस को प्रूव किए हैं और उसमें अभी फरार हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई हम लोग प्रे किए हैं न्यायालय से और आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है।
औरंगाबाद में दूषित मिठाई खाने से एक ही परिवार के करीब 20 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना गो के प्रतापपुर गांव की है। सबों की तबीयत जब बिगड़ने लगी तभी उन्हें गो सीएचसी लाया गया। सबने बासी रसगुल्ला खाया था, जिसके बाद उल्टी होने लगी। फिलहाल अस्पताल में 10 लोग इलाजरत हैं, बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रतापपुर के कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा फूड पॉइजनिंग से ग्रसित मरीज आए। उनका उपचार अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह में किया जा रहा है। हालत सुधार में है, स्थिति काफ़ी सुधार हो चुकी है और कुछ का इलाज चल रहा है। जहानाबाद में शादी में खाना खाना लोगों को महंगा पड़ गया। 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इलाज के लिए लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यू बस स्टैंड के वार्ड नंबर 9 में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद सबको उल्टी और दस्त होने लगा। कितने लोग बीमार हैं? कम से कम 70-80 लोग। कहाँ शादी कहाँ हुआ था? राम होटल में हुआ था और सब एक सूर्य बीमार पड़ने लगे 4 बजे भोर से। 4 बजे भोर से क्या दिक्कत हो रहा था सबको? दिक्कत सबके एक ही था, दही हो रहा था, पैखाना हो रहा था और पेट में दर्द था, पेट दर्द कर रहा था। सब अभी हॉस्पिटल में हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।